हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है पाइनियर सर। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोग अपने दिन? तो यहाँ पे भी है बिल्कुल सुबह सुबह मैंने आज कपड़े लगा दिए जो कि कल मैंने मशीन में लगाए थे। वो ये कि रात को दिमाग से निकल गया, बहुत सारी चीज़ें थी, मशीन लगा के तो सो गई, लेकिन फिर ड्रायर में डालना दिमाग से निकल गया। अभी सुबह मैंने ड्रायर में डाल दिया। अभी हो जाएंगे कपड़े और अभी फ़िलहाल बच्चों की बॉटल्स भर रही हूँ पानी की। ऊपर बच्चों के डैडी बच्चे तीनों उठ गए हैं, तैयार होकर नीचे आ रहे हैं। तो जब तक वो लोग नीचे आए तब तक मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करती हूँ, बच्चों की पानी की बॉटलें भर देती हूँ और आप लोगों के साथ कैचअप कर देती हूँ। ये है हमारा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन। और फिर जो दिन भर चलता है वो कैसे जाता है, दिन भर में कौन कौन से काम रहते हैं, वो सारी की सारी ये पूरा का पूरा आपको हमारे इन्हीं ब्लॉग्स के थ्रू पता पड़ेगा। चलिए, बच्चों की पानी की बॉटलें तो भर रही हैं, अभी चाय चढ़ाती हूँ और बच्चों का दूध रेडी करती हूँ। पानी भी बॉटलें भी भर गई फटाफट से। चलिए, मेरी चीकी। 1, 2, 3, go! How are you? मेरी छोना, मेरी चीकी। ओ मेरी छोना, मेरी चीकी पिकी, मेरा बेटा। Do Gigi Papa, go to Gigi Papa, मेरा बेटा। Come here, Chico. Give me huggy, huggy. हाथ जोड़ ले अच्छे से, पापा के लिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। कल मम्मी को एंजॉय रहे। Come here. Hi, Chico. Oh my God! Get taller, Adi. Can you stand up? Oh my Oh my God! Can you Adi is getting taller, huh? Okay, you stand up again. Oh my God! You literally that Just close. half inch. We need to put the stickers on the wall so you know when you're gonna defeat the mommy's height. Huggy, हगी मेरा छोटा, मेरा छोटा। And now, once I beat Mommy's house, it will be your house. Then you're gonna be my gym buddy, right? Okay, next time when next time you come today from school.
प्रिशा कम ऑन द डाइनिंग टेबल बेटा। चाय भी हो गई है, दूध भी हो गया। कम चिकी पिकीस कम ऑन द डाइनिंग टेबल बेटा। आदि कैन यू पॉज इट, पॉज करो बेटा। चलो आओ डाइनिंग टेबल पे आजा बेटा। कम चीकू ऑन द डाइनिंग टेबल बेटा। I will make it छोटी also। चलो आदि एक सेकंड खड़े होते बेटा। प्रिशा हट तो बेटा, बैठो। प्रिशा एक सेकंड उठ तो बेटा। Come sit down। I have to get the rubber band so that I can make it chodi also, okay? दूध पी ले, दूध पी ले। दूध पी ले। आदि चीकू दूध पी बेटा। चलिए हमारी चाय भी हो गई है यहाँ पे गर्मा गर्म। इसे ना पहले मैं एक कटोरे में छानती हूँ और कटोरे में थोड़ी सी शांत हो जाती है ना, उसके बाद इसको कप में लेती हूँ। डायरेक्ट कप में नहीं लेती, बहुत ज़्यादा खौलती हुई सी होती है। और अल्टीमेटली फिर बाद में सारे के सारे ना 5 मिनट इसको रखते हैं और उसके बाद पीते हैं। खौलती हुई चाय तो कोई भी नहीं पीता सीरियसली। और कप का ना तड़कने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खौलती हुई सी चाय डालूंगी तो कितनी बार मैंने देखा है कप टूट जाते हैं या तड़क जाते हैं, क्रैक आ जाता है उनमें, क्योंकि इतने गर्म होती है चाय। तो कितनी बार मैंने देखा है। एक बार तो पता है, एक हमारे यहाँ कोई आए हुए थे तो हमने इतनी गर्म चाय डाल दी थी तो कप वहीं रह गया, हाथ में हैंडल आ गया। अब आई डोंट नो, पहले के कप तो बहुत ही अच्छे होते थे, पर ठीक है जो भी है। इसीलिए तब से मुझे आदत ही पड़ी हुई है, मैं पहले कटोरे में डालती हूँ उसके बाद ही कप में डालती हूँ। अभी जैसे इसके अंदर डाल दिया, अब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। Daddy is also leaving. चलो मैडम ठीक है। बस ये गिरा के सही मस्त है। गाड़ी आराम से तो लग जाती है शांति से। फिर लास्ट टाइम ले लिया मूवी का। I want to go together with Daddy. Ari, just put first flute over there. I want to go together with Daddy. I know. Bye, love you, Adi. Bye bye. I'll probably drop you sometime on. बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं काम पे अपने अपने। अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बच्चों के डैडी भी निकले जॉब पे और मैं भी निकल रही हूँ। चलिए अभी ना जस्ट मेरा ब्रेक हुआ है तो अभी नीचे आके बैठी हुई थी और देख रही थी बाहर ना इतनी बारिश हो रही है, टेम्परेचर अलग गिर गया है और एज़ यूजुअल मेरा गला फिर से बैठ गया। मुझे एक बात समझ में आ गई है, मौसम ना जैसे ही बदलता है मेरी आवाज़ चेंज होने लगती है। मुझे लगता है मेरी आवाज़ सेंसिटिव है मौसम की वजह से। हालांकि आज तक समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था नॉर्मली मौसम चेंज हुआ तो गला बैठ गया, पर अभी समझ में आया मेरा गला भी सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, एकदम ही आवाज़ ही चेंज हो गई। तो मैं सच्ची बताऊँ, इतने सारे लोगों के घर में इतनी बीमारियां चल रही ना जिसकी कोई हद नहीं है, कोई ना कोई बीमारी घूम रहा है। और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे बाल। मैंने करवाए हैं अपने बाल शोल्डर कट विद एक्स्ट्रा लेयर्स। इस हेयर कटिंग का नाम है शोल्डर कट विद एक्स्ट्रा लेयर्स। और मैं बैंग्स नहीं रखती हूँ ज़्यादा, मुझे बैंग्स रखना पसंद नहीं आता क्योंकि यू नो मेरे बालों का टेक्सचर भी वैसा है।
अभी तो स्ट्रेटनर कर रखा है इसलिए अच्छे लग रहे हैं। ब्लो ड्राई करने का बोला था मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने पर इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, यू नो व्हाट। और होता क्या है ना, जो हार्डन बाल होते हैं और उसके अंदर अगर स्ट्रेटनर या ब्लो ड्रायर चलाते हैं ना आप, तो पानी से बचाना पड़ता है। अगर पानी की एक बूंद या कहीं से कोई नमी हो जाए या ह्यूमिड अगर क्लाइमेट को अगर टच कर लिया ना हेयर्स ने, एक बूंद भी, तो सारे बाल वापस से कर्ली हो जाते हैं। इसीलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं अपने देसी तेल तो लगाती रहती हूँ, मैं तेल कभी नहीं छोड़ती और जेल कभी स्टार्ट नहीं करती हूँ। मुझे जेलिंग वगैरह नहीं पसंद है अपने बालों में। बच्चों के लिए भी जेल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बच्चों को रोज़ की मालिश देती हूँ, हेयर ऑयल करती हूँ। बच्चों के डैडी भी हाथ में थोड़ा सा तेल लेके ऐसे ऐसे करके ना अच्छा तेल लगाते हैं। भाई देसी हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें तो बनती है ना, इसीलिए। और अपने बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर पा रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग हमारे इस चैनल के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं, जब वो मुझे अपने फीडबैक्स देते हैं, और अभी भी कंटिन्यूएशन में चालू है, लोग मुझे फीडबैक्स देते हैं। बहुत अच्छा लगता है सच्ची में, इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, इसीलिए। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं मेरी आवाज़ में, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। हालांकि 2024 कैसा रहा ये अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी है, पर हाँ, इसका कंक्लूजन मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले साल, अभी भी दिमाग में है, दिमाग में सारे फाइल फोल्डर्स हैं मेरे, कहाँ कौन सी चीज़ क्या हुई, कौन सी चीज़ कौन से महीने में हुई, कब क्या हुआ। चलिए अपना आराम से बैठ के यहाँ पे थोड़ी मंथन करती हूँ, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम बिताती हूँ, क्योंकि जॉब पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और अभी मेरे को इतना अच्छा टाइम मिला है, ब्रेक टाइम मिला है, जिसके अंदर मैं शांति से बैठ सकती हूँ। तो मैं अभी काम माइंड से बैठूँगी, बच्चों के डैडी को कॉल करती हूँ। अच्छा चलिए, मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैं घर आ गई थी और अभी जा रही हूँ आदि प्रशा को पिक करने के लिए। तो पानी गिर रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, और ऐसा ग्लूमी ग्लूमी सा हो गया, इतना अजीब लग रहा है जिस सही में यार बहुत ही बोरिंग टाइप फीलिंग आती है। चलिए बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे बैठी हुई थी, खाना चढ़ा दिया और क्या बोलते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैंने किचन भी साफ़ कर दिया, भगवान की दिया बत्ती कर दी। और अभी ना बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि मुझे ना अभी थोड़ा सा वो गुडी बैग्स बनाने हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स के थ्रू देखा ही हुआ है कि मैं हर साल वो करती हूँ हल्दी कुमकुम, तो इस बार फिर से हल्दी कुमकुम का टाइम आ गया, तो मैंने अभी सबको इनवाइट कर रखा है। तो फ्राइडे को जब सब लेडीज़ आएंगी ना, तो उनके लिए मुझे गुडी बैग्स बनाने हैं। मैं क्या दे रही हूँ ये तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन गुडी बैग्स बनाने हैं मुझे। हल्दी कुमकुम की छोटी छोटी सी पोटलियाँ, छोटी छोटी सी ऐसे वो बनानी है, पैकेट्स बनाने हैं, ताकि मैं सबको दे सकूँ शगुन का, इसीलिए। तो अभी सोच रही हूँ कि खाना खा लें एक बार हम सब, उसके बाद बैठ के बनाती हूँ तसल्ली से। इतनी थकावट होने लग गई ना, और बाहर इतना अंधेरा हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे बच्चों के जैकेट भी यहीं पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने घड़ी ही नहीं करे हैं, घड़ी करके टांगे भी नहीं है मैंने, क्योंकि इतना आलस आ रहा है ना, और इतनी नींद आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है यार। घर में आने के बाद भी इतने काम रहते हैं, घर से बाहर रहो तो भी इतने काम रहते हैं। चाहे कुछ हो जाए, औरत के नाम के आगे से वर्किंग वुमेन निकलता ही नहीं है यार, सीरियसली। वर्किंग वुमेन घर में भी काम करे, बाहर भी काम करे, वर्किंग वर्किंग पूरे टाइम। कभी देखा है कि औरतों के नाम के आगे कभी ऐसा रखा हो कि आराम वाली औरत, या तसल्ली से बैठी हुई औरत, या यूँ कह लो कि औरत आराम कर रही है, या मम्मा आराम कर रही है, या मेरी वाइफ आराम कर रही है? नहीं, पूरे टाइम काम 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 ही चलता रहता है। एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम काम ही चलता है। बस हार्डली कुछ 15-20 मिनट या 5 मिनट अगर बीच में से निकल जाते हैं ना, तो ऐसे बैठ जाती हूँ, तो सच्ची में ऐसी कमर अच्छी लगने लगती है और आंखों को तसल्ली मिलती है। तो अभी बैठे बैठे ना यही सोची थी कि यार दिन भर कितने काम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। अब आज का दिन ख़त्म हुआ, अब कल का दिन है, फिर परसों का दिन है। बाप रे, बहुत ज़्यादा बिजी, टू मच।
चलिए हम लोग सब खाना खाते हैं और फिर जब वो पैकेट बनाऊंगी ना तब आप लोगों को फिर से कैचअप करते हैं। चलिए।